बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आप लोगों को पिछली वीडियो में चैप्टर 1 के टोटल क्वेश्चन 200 करवाए थे। तो आज आप लोगों को चैप्टर 2 के बारे में बताते हैं, जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें आपके टोटल 130 क्वेश्चन है, जो हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो पहले पार्ट में आपको 40 क्वेश्चन टोटल मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपका। तो पहला जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, कह रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो सबसे पहले हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में समझ लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि आप लैपटॉप वगैरह चलाते हो, फ़ोन चलाते हो, मॉनिटर चलाते हो, जो भी आप चलाते हो, तो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई भी एप्लीकेशन काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम बहुत सारे होते हैं, विंडोज़ हो गया, लिनक्स हो गया, एंड्रॉयड हो गया, ठीक है। बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है ये कह रहा है। तो आपके जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए हार्डवेयर कंपोनेंट, ऑप्शन बी सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी डाटाबेस। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है। मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है। तो ऑप्शन ए प्रोसेस मैनेजमेंट, ऑप्शन बी मेमोरी मैनेजमेंट, ऑप्शन सी फाइल मैनेजमेंट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य होता है और उसका काम प्रोसेस करना भी होता है, मेमोरी मतलब मैनेजमेंट भी करना होता है, फाइल मैनेजमेंट भी करना होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कोर भाग क्या है। तो मतलब कह रहा है व्हाट इज द कोर कंपोनेंट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन ए सेल, ऑप्शन बी कर्नेल, ऑप्शन सी जीयूआई, ऑप्शन सी यूटिलिटी। तो आपका जो कोर कंपोनेंट होता है वो होता है कर्नेल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट है उपयोगकर्ता और कर्नेल के बीच दुभाषीय इंटरप्रेटर का कार्य कौन करता है। विच इंटरफेस एक्ट्स एज एन इंटरप्रेटर बिटवीन यूजर एंड कर्नेल। मतलब कि यूजर और कर्नेल के बीच दुभाषी काम कौन करता है। तो ऑप्शन ए सेल, ऑप्शन बी हार्डवेयर, ऑप्शन सी सीपीयू, ऑप्शन डी रैम। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो सेल, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में केवल एक यूजर को काम करने की अनुमति देता है। कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑप्शन ए यूनिक्स, ऑप्शन बी एमएस डॉस, ऑप्शन सी विंडोज सर्वर, ऑप्शन डी लिनक्स। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एमएस डॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा ओएस बिना किसी देरी के निश्चित समय सीमा में कार्यों को पूरा करता है। ऑप्शन ए बैच ओएस, ऑप्शन बी टाइम शेयरिंग ओएस, ऑप्शन सी रियल टाइम ओएस, ऑप्शन डी डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस। तो आपका जो समय निश्चित समय में टाइम पूरा करता है वो है टाइम शेयरिंग ओएस, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस सिस्टम में सीपीयू को तेजी से स्विच करके कई कार्यों को एक साथ निष्पादित किया जाता है। तो ऑप्शन ए टाइम शेयरिंग सिस्टम, ऑप्शन बी बैच सिस्टम, ऑप्शन सी रियल टाइम सिस्टम, ऑप्शन डी सिंगल यूजर सिस्टम। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज 10, मैक ओएस, लिनक्स, एमएस डॉस। तो आपका जो ओपन सोर्स है मतलब कि जो फ्री में प्रोवाइड होता है वो होता है लिनक्स। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। मतलब कि मल्टीटास्किंग नहीं है। विंडोज 11, लिनक्स, एमएस डॉस, मैक ओएस। तो आपका जो करेक्ट आंसर है मल्टीटास्किंग नहीं होता वो होता है एमएस डॉस, ठीक है। ये मल्टीटास्किंग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन ए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर।
तो आपका जो करेक्ट आंसर है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, जो मतलब सॉफ्टवेयर होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप होता है वो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है जीयूआई का विस्तृत रूप क्या है? व्हाट डज जीयूआई स्टैंड फॉर? तो ऑप्शन ए है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन बी है जनरल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन सी है गाइडेड यूजर इंटरेक्शन, ऑप्शन डी है ग्राफिकल यूटिलिटी इंटरफेस। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? CLI का पूर्ण रूप, CLI स्टैंड फॉर। तो आप ऑप्शन क्या है? कमांड लाइन इंटरफेस, ऑप्शन बी सेंट्रल लाइन इंटरफेस, ऑप्शन सी कंट्रोल लैंग्वेज इंटरफेस, ऑप्शन डी कमांड लेवल इंटरेक्शन। तो आपका जो करेक्ट आंसर है, CLI की फुल फॉर्म होती है कमांड लाइन इंटरफेस। ऑप्शन ए एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिस्टम बूट के दौरान हार्डवेयर को कौन प्रारंभ करता है, कौन इनिशियलाइज करता है? तो ऑप्शन ए कर्नेल, ऑप्शन बी बायोस, ऑप्शन सी सेल, ऑप्शन डी कंपाइलर। तो मतलब इनिशियलाइजेशन के दौरान बायोस का काम होता है। ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, ये होती है बायोस की फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बूटिंग प्रक्रिया में पोस्ट का क्या अर्थ है? मतलब कि पोस्ट की फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ऑप्शन बी प्रोग्राम ऑन सिस्टम टेस्ट, ऑप्शन सी पावर ऑप्शन सिस्टम टूल, ऑप्शन डी प्राइमरी ओएस टेस्ट। तो आपका जो बूटिंग के टाइम पोस्ट का अर्थ होता है वो होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वार्म बूटिंग क्या है? तो वार्म बूटिंग क्या होता है? तो ऑप्शन जान लेते हैं पहले। स्टार्टिंग पीसी फ्रॉम पावर ऑफ स्टेट, ऑप्शन बी रीस्टार्टिंग अ रनिंग पीसी, ऑप्शन सी शटिंग डाउन पीसी, ऑप्शन डी इन इंस्टॉलिंग ओएस। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता है वार्म का मतलब होता है रीस्टार्टिंग। ठीक है, वार्म को ही हॉट कहते हैं, हॉट बूटिंग। रीस्टार्ट करोगे जब सीपीयू को तो वार्म बूटिंग पर काम करता है। जब आप पावर बटन दबाते हो, जब स्टार्ट करते हो, तब वो कोल्ड बूटिंग पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल्ड बूटिंग क्या है? तो अभी आपको मैंने बताया, फिर आप लोग समझ लीजिए कि कोल्ड बूटिंग क्या है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ रीस्टार्टिंग यूजिंग कंट्रोल प्लस अल्ट डिलीट टर्निंग ऑन पीसी फ्रॉम completely off state, ऑप्शन सी वैकिंग फ्रॉम स्लीप मोड, ऑप्शन डी फॉर्मेटिंग ड्राइव। तो आपका जब कंप्लीटली ऑफ होता है उसे कहते हैं कोल्ड बूटिंग। ठीक है, उसे कहते हैं कोल्ड बूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर मदरबोर्ड पर बायोस को कहाँ स्टोर करता है? रैम करता है, रोम, या क्या बोलते हैं एनवी रैम में, ऑप्शन सी हार्ड डिस्क, ऑप्शन डी कैश। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है बायोस रोम में स्टोर करता है, मदरबोर्ड को रोम में स्टोर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा लोडर ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल को रैम में लोड करता है? ऑप्शन ए बूट लोडर, ऑप्शन बी लिंकर, ऑप्शन सी असेंबलर, ऑप्शन डी डिवाइस ड्राइवर। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि बूट लोडर। ठीक है, लोडर लोडर का काम करता है, रैम में लोड करता है बूट लोडर। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट कह रहा है मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है? रनिंग मल्टीपल सीपीयूएस, ऑप्शन बी कीपिंग मल्टीपल प्रोग्राम्स इन मेन मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन, ऑप्शन सी यूजिंग मल्टीपल मॉनिटर, ऑप्शन डी मल्टीपल यूजर्स ऑन सिंगल टर्मिनल। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कीपिंग मल्टीपल प्रोग्राम्स इन मेन मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्मार्ट टीवी और राउटर जैसे एम्बेडेड उपकरणों में किस ओएस का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए एमएस डॉस, ऑप्शन बी एम्बेडेड लिनक्स या आरटीओएस, ऑप्शन सी विंडोज सर्वर, ऑप्शन डी यूनिक्स सिस्टम भी। तो स्मार्ट टीवी और राउटर जैसे इसमें यूज किया जाता है एम्बेडेड लिनक्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस क्या है?
तो ऑप्शन जान लेते हैं। ऑप्शन ये है प्रोग्राम, ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, ऑप्शन बी है ए फाइल ऑन डिस्क, ऑप्शन सी है ए हार्डवेयर कंपोनेंट, ऑप्शन डी है ए कमांड। तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो एग्जीक्यूशन मतलब प्रोग्राम है, एग्जीक्यूशन इन प्रोग्राम आपका पहला जो ऑप्शन है एकदम राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है थ्रेड क्या है, थ्रेड क्या है? तो ऑप्शन ए दिया लाइट वेट प्रोसेस, हैवी प्रोसेस, केबल वायर, फाइल एक्सटेंशन। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लाइट वेट प्रोसेस, ऑप्शन ए एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोसेस जीवन चक्र में न्यू के बाद कौन सी अवस्था आती है? ऑप्शन ए रनिंग, ऑप्शन बी रेडी, ऑप्शन बी टर्मिनेटेड, ऑप्शन डी वेटिंग। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डेड लॉक क्या है? तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है, सिस्टम रनिंग फास्ट, ऑप्शन बी इन्फिनाइट वेटिंग स्टेट एमंग प्रोसेस, ऑप्शन सी वायरस इन्फेक्शन, ऑप्शन डी डिस्क फुल एरर। तो आपका जो करेक्ट आंसर है डेडलॉक का क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी इन्फिनाइट वेटिंग स्टेट एमंग प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडोज में सक्रिय प्रक्रियाओं को कौन प्रबंधित करता है? तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए कंट्रोल पैनल, ऑप्शन बी टास्क मैनेजर, ऑप्शन सी फाइल एक्सप्लोरर, ऑप्शन डी डिवाइस मैनेजर। तो विंडोज में सक्रिय मतलब एक्टिव प्रोसेस वो कौन सा काम करता है, टास्क मैनेजर। मतलब कि ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लास्ट तक जरूर देखिए। इसमें जितने भी आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे वो ओ लेवल के एग्जाम में आते हैं। तो आप लोग बने रहिए हमारे वीडियो पर और लास्ट तक के जरूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या है? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या है? तो ऑप्शन ए क्या है, स्विचिंग सीपीयू फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर, ऑप्शन बी चेंजिंग मॉनिटर रेजुलेशन, ऑप्शन सी चेंजिंग यूजर पासवर्ड, ऑप्शन डी रिबूटिंग पीसी। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या है आपका जो है वो ऑप्शन नंबर ए मतलब कि स्विचिंग सीपीयू फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर, सीपीयू को एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में बदलना। ठीक है, ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का मतलब है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, कौन सा एल्गोरिदम पहले आओ पहले पाओ के आधार पर काम करता है? कौन दिया है, FCFS, ऑप्शन बी SJF, ऑप्शन सी राउंड रोबिन, ऑप्शन डी प्रायोरिटी। तो ऑप्शन ए क्या है, पहले आओ पहले जाओ का जो मतलब एल्गोरिदम है वो है ऑप्शन नंबर ए FCFS। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग विशेष रूप से किस ओएस के लिए डिजाइन की गई है? ऑप्शन ए बैच सिस्टम, ऑप्शन बी टाइम शेयरिंग सिस्टम, ऑप्शन सी रियल टाइम सिस्टम, ऑप्शन डी सिंगल यूजर सिस्टम। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कह रहा कौन सी प्रोसेस स्थित इनपुट आउटपुट पूरा करने की प्रतीक्षा को दर्शाती है? ऑप्शन ए रनिंग, ऑप्शन बी वेटिंग या ब्लॉक्ड, ऑप्शन सी रेडी, ऑप्शन बी टर्मिनेटेड। तो आपका जो इनपुट आउटपुट कंप्लीशन का करवाती है वो है ऑप्शन नंबर बी मतलब कि वेटिंग ब्लॉक्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ऑपरेटिंग सिस्टम में पीसीबी का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन ए क्या है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, ऑप्शन बी प्रोग्राम कंट्रोल बोर्ड, ऑप्शन सी प्राइमरी सर्किट बोर्ड, ऑप्शन डी प्रोसेस कैलकुलेशन बेस। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मतलब कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक पीसीबी की फुल फॉर्म होती है या अर्थ क्या होता है इसका, ठीक है, या कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्चुअल मेमोरी क्या है? तो ऑप्शन ए दिया है फिजिकल रैम एक्सटेंशन, ऑप्शन बी दिया है हार्ड डिस्क स्पेस यूज्ड एज रैम, ऑप्शन सी दिया है रोम मेमोरी, ऑप्शन डी दिया है कैश मेमोरी। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मतलब कि हार्ड डिस्क स्पेस यूज्ड एज रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, तो मेमोरी मैनेजमेंट में पेजिंग क्या है? आपका ऑप्शन दिया गया है नॉन
नॉन कैटिगनस मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, फिर से देख लीजिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज अ सॉरी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट में पेजिंग क्या है। तो आपका पहला ऑप्शन दिया गैर निरंतर मेमोरी आवंटन, ऑप्शन बी दिया पेज प्रिंट करना, ऑप्शन सी दिया फाइल सेव करना, ऑप्शन डी दिया है फॉर्मेटिंग करना। तो आपका जो ऑप्शन है वो है गैर निरंतर मेमोरी आवंटन करना, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट है विंडोज 10 11 में मानक फाइल सिस्टम कौन सा है। तो ऑप्शन ए दिया है FAT32, NTFS और EXT4, ऑप्शन डी HPFS। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी NTFS एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, NTFS का पूरा नाम क्या है, मतलब कि फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो आपका जो ऑप्शन दिया है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, नॉन टेक्स्ट फाइल सिस्टम, नेटवर्क टेक्स्ट फाइल सिस्टम, नेटिव ट्री फाइल स्ट्रक्चर। तो आपका जो करेक्ट फुल फॉर्म होती है वो होती है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फैट का पूर्ण रूप क्या, मतलब फैट की फुल फॉर्म पूछ रहा है। ऑप्शन है फाइल एलोकेशन टेबल, ऑप्शन बी फास्ट एक्सेस टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी फाइल असाइनमेंट टाइप, ऑप्शन डी फॉर्मेट एलोकेशन टेक्स्ट। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है फाइल एलोकेशन टेबल, मतलब कि पहला जो आपका है वो एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का नेटिव फाइल सिस्टम कौन सा है। तो ऑप्शन ए दिया NTFS, ऑप्शन बी दिया EXT4, ऑप्शन सी दिया FAT32, ऑप्शन डी दिया है EXFAT। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी EXT4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेगमेंटेशन क्या है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है बिखरी हुई अप्रयुक्त मेमोरी स्थान, ऑप्शन बी है सिस्टम गति बढ़ाना, ऑप्शन सी है फाइल कंप्रेस करना, ऑप्शन डी है डेटा बैकअप करना। तो आपका जो करेक्ट आंसर है बिखरी हुई अप्रयुक्त मेमोरी स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, विंडोज में डिस्क फ्रेगमेंटेशन को ठीक करने वाली यूटिलिटी कौन सी है। तो ऑप्शन ए डिस्क क्लीनअप, ऑप्शन बी डिफ्रैगमेंट एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव्स, ऑप्शन सी सिस्टम रिस्टोर, ऑप्शन डी टास्क। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी डिफ्रैगमेंट एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट में स्वैपिंग क्या है। ठीक है, स्वैपिंग के बारे में तो कह रहा ऑप्शन रैम और डिस्क के बीच प्रोसेस स्थानांतरित करना, ऑप्शन डी मॉनिटर बदलना, ऑप्शन सी फाइलें हटाना, ऑप्शन डी टेक्स्ट कॉपी करना। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, FAT32 फाइल सिस्टम पर अधिकतम फाइल आकार सीमा क्या है, मतलब इसका साइज पूछ रहा है। तो 2 GB, 4 GB, 16 GB, 64 GB। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है एकदम राइट आंसर। आपका जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 में मैंने 40 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। ठीक है, अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।